हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यारी कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम लोग अनुपात एवं सनुपात के बारे में पढ़ेंगे जो कि मैथ का है। और जितने भी क्वेश्चन लगाएंगे वो रेलवे के एग्जाम में आए ही हुए हैं, चाहे ग्रुप डी में हो चाहे एनटीपीसी में हो, किसी भी एग्जाम में किसी न किसी वर्ष में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सवाल लगाते हैं। यदि लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 16 अधिक दिया है, तो माना लड़कों की संख्या x है, तो हम यहाँ मान लेते हैं माना लड़कों की संख्या x है, तो लड़कियों की जो है 16 अधिक है लड़कों से, तो लड़कियों की संख्या जो है क्या हो जाएगी, x प्लस 16 हो जाएगी। लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 16 हो जाएगी। ठीक है, और टोटल जो विद्यार्थी हमारे कितने हैं, 64। टोटल विद्यार्थी 64 है, यानी x प्लस 16, लड़कों की संख्या प्लस लड़कों की संख्या कितनी है, 64 है। तो आ जाएगा हमारा x प्लस 16 इज इक्वल टू 64, इतना होगा। ठीक है, तो ये ऐड होगा 2x प्लस 16 बराबर 64 हो जाएगा। तो 2x बराबर 16 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 64 माइनस 16 हो जाएगा। तो हम इसको माइनस करेंगे तो 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा, 5 4 48, 48 होगा। ठीक है, आप लोग भी कैलकुलेशन कर लीजिए, गलत होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा। 2 एक्स इक्वल टू इतना हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू 48/2 आएगा। तो हम इसका जब भाग देंगे हमारा ये कटेगा, 2 दूना 4, 2 चौका 8, x इक्वल टू कितना आ गया, 16 आ गया, यानी हमारा लड़कों का संख्या कितना आ गया, 24 लड़कों की संख्या कितनी है, 24 है। ठीक, और हमें पूछा किसका किसका, लड़कों की संख्या का अनुपात और कुल विद्यार्थी, तो टोटल विद्यार्थी कितने होंगे, तो हमारे टोटल विद्यार्थी लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या ही मिलाकर टोटल विद्यार्थी होंगे। तो हम यहाँ करते हैं x प्लस 16, यानी 2x प्लस 16 हमारा टोटल विद्यार्थी है। ये कितने हैं, कुल विद्यार्थी है, ये हमारे कुल विद्यार्थी हैं। ठीक है, कुल विद्यार्थी है ये। तो एक्स का मान हमारा कितना है, 24 है, तो 2 गुणे 24 प्लस 16, 24 दूना 48, 48 प्लस 16 कितना होगा, 8 6 14, 4 1 5 1 6, 64। कुल विद्यार्थी तो 64 आ गए और लड़कों की संख्या 24 है, तो हमसे इन्हीं का अनुपात पूछा है, तो हम इनका अनुपात हो जाएगा 24/64। ठीक है, अब इसको हम काट देंगे, 8 से कटेगा, 8 3 का 24, 8 8 64, यानी 3/8 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आएगा, 3/8। तो ये हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, 3/8। ये देखिए, आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 2 के 2022 शिफ्ट थर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन ये है। चलिए एक बार आप लोग देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1470 की राशि अनंत और मोहन के बीच में 3 संबंधित 4 के अनुपात में बांटी जाती है, मोहन को कुल कितनी राशि प्राप्त हुई। ये भी क्वेश्चन देखिए, आरआरबी एनटीपीसी के 2022 में आया हुआ, स्टेज 2 में है और शिफ्ट थर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। चलिए शुरू करते, कैसे लगेगा।
14 अनंत और मोहन के बीच में 3 संबंधी 4 के अनुपात में बांटा जाता है। तो अनंत को हम मान लेते हैं ए और मोहन को मान लेते हैं 3। तो कितना अनुपात है? 3 संबंधी 4 अनुपात है। इसको 3x मान लेते हैं, इसको 4x मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारी कुल राशि कितनी है? 1470 है। यानी इन दोनों का जो है टोटल राशि कितनी है? 3x + 4x इक्वल टू कितनी? 1470 है। तो 7x इक्वल टू 1470, x इक्वल टू कितना होगा? 1470/7। इसको काटेंगे, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 210 आएगा। x का मान कितना आ गया? 210 आ गया। x का मान 210 आया। हमसे पूछा है मोहन की राशि कितनी होगी, तो मोहन कितना है? मोहन है 4x, मोहन 4x है, तो 4x हो जाएगा। x का मान कितना है हमारा? 210 है, तो 4 × 210 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 4 1 को 4, 840। मोहन को कितने रुपए प्राप्त हुए? 840 रुपए मोहन को प्राप्त हुए। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? डी, 840। और ये कहाँ आया हुआ है? 2022 में एनटीपीसी का आया क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट भी देखिए, ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। सब अनुपात एवं अनुपात की क्वेश्चन है सारे। ग्रुप डी में आया हुआ 2022 के शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? यदि 2400 को ए और बी के बीच में 7 संबंधी 5 के अनुपात में बांटा जाता है, तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो हमें बी का हिस्सा ज्ञात करना है। और किसमें अनुपात में? 7 और 5 के। तो पहला अनुपात मान लेते हैं 7x है और दूसरे को मान लेते हैं 5x है, ठीक है। और टोटल राशि कितनी है? 2400, यानी दोनों का ऐड करेंगे और टोटल राशि 2400 है। 7 5 12x, 2400, x इक्वल टू 2400/12। और इसको काटेंगे 12 दूना 24, 200। x इक्वल टू कितना आ गया? x इक्वल टू 200 आ गया हमारा। हमसे पूछा किसका? बी का हिस्सा। बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? ये ए का हिस्सा है, ये बी का हिस्सा है। बी का हिस्सा 5x है, ठीक है। तो 5 × 200 करेंगे, 5 2 10, 1000, 1000 हमारा आंसर आया। तो बी को कितना मिला? 1000। हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ए नंबर सही है हमारा। ऑप्शन नंबर ए, 1000 बी को मिला। ये आरआरबी ग्रुप डी में 2022 का शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आरआरबी ग्रुप डी में आया 2022 का, शिफ्ट थर्ड में ही आया हुआ है। वो शिफ्ट फर्स्ट में था, ये शिफ्ट थर्ड में आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है? एक निश्चित राशि को x और y के बीच में 4 संबंधित 3 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि y का हिस्सा 2400 है, तो कुल मूल राशि ज्ञात कीजिए। यानी कोई निश्चित राशि है, x और y में 4 संबंधित 3 के अनुपात में बांटा जाता है। यानी x ये है, y ये है, और कौन सा अनुपात है? 4 संबंधित 3। इसको मान लेते हैं 4a, इसको मान लेते हैं 3a। तो हमारा y का हिस्सा 2400 दिया हुआ है, यानी 3a का जो है हिस्सा कितना दिया हुआ है? 2400। ए बराबर क्या हो जाएगा? 2400/3 हो जाएगा। काट दीजिए, 3 और 24, ए इक्वल टू 800 आ गया। ए का मान ए कितना आ गया? 800 आ गया। पूछो किसका है? कुल मूल राशि पूछा, टोटल कितनी राशि है। तो y का मान तो 2400 है ही, हम x का मान निकाल लेते हैं। x का मान है 4a, 4 × 800, 800 का 32, कितना हो जाएगा? 3200 हो जाएगा हमारा। 3200 हुआ, तो टोटल कितना होगा? टोटल हो जाएगा x + y, यानी 3200 + 2400। 3200 + 2400 होगा 3200 + 2400, ठीक है। तो हम ऐड करते हैं, तो 4 2 6, 3 2 5, 5600। तो हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर बी सही है, 5600। टोटल राशि हमारे पास कितनी है? हमारे पास टोटल राशि है 5600, ठीक है।
तो देखिए ये भी ग्रुप डी में आया हुआ है, शिफ्ट थर्ड में आया हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं, ये देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2021 शिफ्ट थर्ड में सारे क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में आए हुए हैं। तो हम लोग जो भी कराएंगे सब ऑथेंटिक ही क्वेश्चन कराएंगे जो कि किसी न किसी एग्जाम में रेलवे के आए हुए हैं। तो प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा। दो संख्याओं का अनुपात 3 संबंधित 2 है। यदि पहली और दूसरी संख्या से क्रमशः 8 और 6 को घटा दिया जाए तो अनुपात 8 संबंधित पाया जाता है। यानी हमारा जो अनुपात है वो क्या है संख्या का, और संख्या का अनुपात 3 संबंधित 2 है। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम 3x और 2x मान लेते हैं, x तो खुद से मानते ही है, और उसमें से 8 और 6 घटाया जाता है यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या से। तो पहली संख्या 3x है, उसमें से 8 घटाया जाता है, दूसरी संख्या 2x है, इसमें से 6 घटाया जाता है। तो इस घटाने पर जो हमारा अनुपात आता है वो 8 संबंधी 5 आता है। तो हमारा अनुपात क्या है, 8 संबंधी 5 आ गया। ठीक है, अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 3x - 8 बाई 2x - 6 लिख सकते हैं, बटा 8 बटा 5 करेंगे। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व करते हैं, 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 × 3 15x - 5 × 40 इक्वल टू 8 दूनी 16x - 8 × 48। ठीक है, आगे आते हैं, इस 15 को इस साइड ले जाते हैं और इस -48 को इस साइड ले आते हैं ताकि जो हमारा माइनस प्लस का वो दिक्कत ना आए, हमारा आसानी से सवाल लग जाए। ठीक है, तो देखिए -40 और ये -48 इधर आएगा तो +48 इक्वल टू 16x, ये प्लस है तो इधर जाएगा माइनस, यानी ये घटेगा तो कितना आएगा, ये घटेगा तो x बचेगा, x बचा, और ये +48 में से 40 जाएगा तो बचेगा 8। तो हमारा x इक्वल टू कितना आ गया, 8 आ गया। और हमारी संख्या कौन कितनी है, हमारी संख्या 3x और 2x है। तो हमारी संख्याएं क्या क्या है, हमारी संख्याएं हैं, यहाँ लगाते हैं, हमारी संख्याएं क्या है, संख्याएं 3x है और 2x है। तो पहले 3x में रखते हैं, 3 × 8 24 और 2x है तो 2 × 8 16। तो हमारा जो अनुपात हो जाएगा संख्याओं का ये हो जाएगा, 8 से कटेगा, 8 × 3 = 24, 8 × 2 = 16, 3 संबंधित 2। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 संबंधित 2 हमारा आंसर आएगा, और हमारा राइट आंसर है डी। आई होप आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही हम और क्वेश्चन के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित होंगे। बाकी ये तो बिगड़ता ही रहेगा चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए।